मल्हीपुर रोड स्थित डीआईजी कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार। ससुरालियों पर बेटी की हत्या का लगाया आरोप। दी जानकारी आपको बता दें, मल्हीपुर रोड स्थित डीआईजी कार्यालय पर गोपाल नगर निवासी पीड़ित परिवार पहुंचा, जिन्होंने डीआईजी को एक प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कहा कि उनकी बेटी की शादी गोपाल नगर में हुई थी, जहां पर ससुरालियों ने दहेज की मांग करते हुए उनकी बेटी को पीट पीट कर जान से मार दिया। पीड़ित परिजनों का कहना था कि पुलिस द्वारा मृतक के पति और ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी सास फरार चल रही है। पीड़ितों की मांग है कि पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए सास को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने डीआईजी से मांग करी कि ससुरालियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें। प्रिया, क्या हुआ आपके साथ? मेरी बहन की शादी थी सहारनपुर में, यहीं की थी हमने शादी अपनी बहन की, जिला गोपाल नगर में। फिर क्या हुआ? हम 23 तारीख को हमने फ़ोन किया अपनी बहन को शाम को 4 बजे, और हमें पता लगा कि पहले ठीक ठाक थी। जब हमने बात की तो थोड़ी देर घंटे के बाद ही फ़ोन आया कि आपकी लड़की मर गई है। मतलब फिर क्या हुआ? कार्रवाई क्या? हाँ, कार्रवाई तो अभी चल रही है कह रहे हैं। अच्छा, फिर हम लड़का और बाप पकड़े गए हैं और माँ फरार है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब हम डीआईजी के ऑफिस में आए थे। किस लिए आए हो? हम यही कि उसकी माँ भी पकड़ी जाए। कार्रवाई नहीं चल रही अभी। आपके किस बात से? ससुराल वालों से मिल रही है, उनकी ही बहन है और उनके जवाई है। वो हम कह रहे हैं, ससुर पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आपकी लड़की इसका भी घर खराब कर देंगे, आप फैसला कर लो। पूजा, क्या हुआ आपको? सर हमारी छोटी सिस्टर का शादी हुआ था यहाँ सहारनपुर में, मैशकम गोपाल नगर में। मुझसे हो नहीं रहा। प्रिया नवाबगंज चौक निकट कार्यालय पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा मनाया गया स्थापना दिवस रक्तदान शिविर आयोजित। आपको बता दें, नवाबगंज चौक निकट कार्यालय पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया, जिसको लेकर एक रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें सभी सोसाइटी के लोगों ने रक्तदान किया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर द्वारा बताया गया कि उनका टारगेट 40 यूनिट रक्तदान कराना है तथा इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी दी। आपका नाम और आज किस चीज़ के लिए रक्तदान कर रहे हैं? मैं डॉक्टर नीलू राणा, रेड क्रॉस सोसाइटी की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, और मेरे साथ मैडम हैं, डॉक्टर साहब हैं, और हमारी यहाँ पर क्लर्क हैं और डॉक्टर साहब भी हैं। यहाँ पर आज हम 8 मई को हमारा रेड क्रॉस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में आज हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। लगभग कितने यूनिट रक्तदान का टारगेट है और कितना हो चुका है? आज लगभग हमारा 40 से 50 यूनिट का रक्तदान का टारगेट है, और अभी तक लगभग 20 के करीब हमारा हो चुका है। मोटिव क्या है? मोटिव देखिए, जनता को जागरूक करना है, और रेड क्रॉस सोसाइटी आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में कार्य करती आ रही है। तो उसी के सापेक्ष हम चाहते हैं कि और भी जनता हमसे जुड़े, आमजन हमसे जुड़े, और सामाजिक क्षेत्र में आगे भी हम लोग इसी तरीके से बढ़ चढ़कर कार्य करते रहें। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे गंगोह क्षेत्र निवासी लोगों ने कुछ दबंगों पर लगाया मारपीट का आरोप। दी जानकारी आपको बता दें, गंगोह क्षेत्र निवासी कुछ लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से मुलाकात कर एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि क्षेत्र के कुछ दबंग लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट ट्रैक्टर ट्रॉली हटाने को लेकर की गई, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी को इस संबंध में प्रार्थना पत्र सौंपा और दबंग लोगों पर कार्यवाही की मांग की। आपका परिचय किस संबंध में है? मेरा नाम विजेंद्र वाल्मीकि है, गंगोह मंडल का मंडल महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी से। हम जो है वाल्मीकि समाज से है। यहाँ पे जो है राजा नाम का व्यक्ति गाँव पीर माजरा से रहने वाला है, राजा सावित्री वाल्मीकि समाज से है। ये लोग अपने घर में जो है बैठे थे, वहाँ पे इसके घर वाले और ये इसके पिताजी राजा के पिताजी बाहर ट्रॉली से भूस लाद रहे थे अपने घर में। तो वहाँ पे कुछ दबंग लोग आए, मुस्लिम समाज के युवक थे में, और जो है उन लोगों ने राजा को पकड़ लिया और उसके पिताजी को मारना पीटना शुरू कर दिया। जब उस बीच में जो है उसकी मम्मी राजा की और उसकी बहनें आई, तो उन्होंने जो है अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए दबंगई का जो है बल का प्रयोग किया और महिलाओं पर भी जो है हमला किया, उनके कपड़े फाड़ दिए। वहाँ पे क्या कारण था जो मारपीट करी? रास्ते में जो किराए पे भूस लाई थी, उस ट्रॉली में भूसा, वहाँ पे जगह नहीं थी। उनकी एक कार आई, वो कार आकर के रात को 10 बजे उन्होंने कहा कि ये ट्रैक्टर हटा लीजिए। ट्रैक्टर भी गाँव
ट्रैक्टर भी गाँव के व्यक्ति का था, वो धक्का स्टार्ट था। इन्होंने कहा भैया ये धक्का स्टार्ट है, अब 2 घड़ी रहेगी, इन्होंने उतार लेते हैं, इसमें धक्का मार के इसको हटा लेंगे। उन्होंने कहा कि चलो तुम क्या हटाओगे, हमें हटाते हैं, हम तुम्हें भी हटाते हैं, ट्रैक्टर को भी हटाते हैं। तो उन्होंने जो है फोन करा, महमूद था एक, उसने फोन किया और 10-15 लड़के बुला लिए, इनको मारपीट शुरू कर दी। इस तरीके से मारा पीटा। थाना अध्यक्ष के पास गए थे, हम उसी रात थाने में, तो थाना अध्यक्ष का ये कहना था कि वहां पे तो कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, मेडिकल करने से मना कर दिया, जबकि इनका चोट फूट रही थी। गंगो थाना। आज किससे मिले आप? आज हम डीएम साहब से मिले। क्या आश्वासन? उन्होंने कहा कि गंगो सीओ को जो है हमने बोल दिया है और इसमें जो है कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। घंटाघर निकट कार्यालय से सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा पौधारोपण की गई शुरुआत दी जानकारी आपको बता दे। व्यापारी नेता पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी की जयंती को लेकर घंटाघर निकट कार्यालय पर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उनके द्वारा पौधारोपण की शुरुआत की गई। व्यापारियों ने यह अभियान पर्यावरण को देखते हुए शुरू किया है। व्यापारी नेता पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी को याद किया गया और उनको नमन किया गया। आज सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी की जन्म जयंती पर जो एक अभियान व्यापार मंडल कई वर्षों से चला रहा है कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम, उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज उनकी जन्म जयंती पर प्रत्येक व्यापारी को एक पौधा दिया जा रहा है। क्योंकि पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी ने सन 1972 के अंदर भी एक पौधा लगाने का काम किया था, वो पौधा था व्यापार मंडल का। उस पौधे ने व्यापारियों को संरक्षण देने का काम किया, हर कष्ट से बचाने का काम किया और व्यापारियों को स्वाभिमान से जीना सिखाया। आज उसी से प्रेरणा लेते हुए ये पौधा लगाकर हम लोगों के बीच में एक जागरूकता अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण की स्थिति बिगड़ रही है, आए दिन आप देख रहे हैं कि पहाड़ों पर ग्लेशियर्स टूट रहे हैं और जिस तरह से गर्मी बढ़ती जा रही है, इन सभी चीजों को, क्योंकि व्यापार मंडल केवल व्यापारियों की लड़ाई नहीं लड़ता, व्यापारी एक आदर्श नागरिक के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करता है। तो यही प्रेरणा पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी ने अपने जीवन भर में व्यापारियों को दी है कि हम एक आदर्श नागरिक बने, एक आदर्श व्यापारी बने और अपने राष्ट्र हित के लिए काम करने की प्रेरणा उन्होंने देने का काम किया है। तो आज उनकी जन्म जयंती पर सभी व्यापारी एक पौधा लेकर के उस पौधे को लगाने का काम करेंगे और एक समाज में संदेश देने का काम करेंगे। कलेक्ट्रेट पहुंचे भाकियू के महानगर अध्यक्ष मुकेश तोमर ने जंतर मंतर पर चल रहे धरने का किया समर्थन, दी जानकारी आपको बता दे। भारतीय किसान यूनियन के महानगर अध्यक्ष मुकेश तोमर ने देश का विश्व में गौरव बढ़ाने वाली बेटियों के साथ हुए अभद्र व्यवहार के कारण जंतर मंतर पर दिए जा रहे धरने का समर्थन करते हुए कहा कि उनका विरोध कर दंगा भड़काने के लिए कुछ लोगों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जिनकी वह निंदा करते हैं और शासन प्रशासन एवं समाज को सतर्क रहने का उन्होंने आह्वान भी किया। आपका परिचय, क्या मामला है? मेरा नाम मुकेश तोमर, मैं महानगर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सहारनपुर, बाबा टिकैत का सिपाही। क्या मामला है? मामला ये है कि जंतर मंतर पे पहलवानों का धरना चल रहा है। कुछ सहारनपुर के अंदर असामाजिक तत्व यहाँ का माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं, जाट वर्षित ठाकुर करना चाह रहे हैं। इनका जो एक राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन भानु का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उल जुलूल भाषा का प्रयोग करता है। वो कभी राकेश टिकैत जी के बारे में बोलता है, कभी वो जो है चंद्रशेखर के बारे में बोलता है। तो मैं आपके माध्यम से उसको चेताना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत हमारे सिर के ताज हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हमारा छोटा भाई है। अगर उनके बारे में कुछ भी बोला तो हम इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर तेरे में हिम्मत है, मेरी तरफ से खुली चेतावनी है, अपना लाव लक्सर लेके टाइम रख ले, जंतर मंतर पे आ जाए। इसका हम सर पे कफन बांध के बैठे हैं। हम अपनी बच्चियों के सम्मान के लिए जीने और मरने के लिए तैयार हैं। किशनपुरा निवासी लोगों ने एक महिला पर लगाया ब्लैकमेल करने का आरोप, एसएसपी को सौंपा प्रार्थना पत्र। आपको बता दें, किशनपुरा निवासी कुछ लोग आज पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और एक प्रार्थना पत्र एसएसपी को सौंपा, जिसमें उनका कहना था कि उनके क्षेत्र में एक महिला जो बेवजह लोगों को परेशान करती है और उनको ब्लैकमेल करती है, किसी न किसी मामले में लोगों को फंसाकर उनसे पैसों की डिमांड करती है। उस महिला के द्वारा एक व्यक्ति को झूठे मुकदमे में जेल भी भिजवाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा और महिला पर कार्यवाही की मांग की। जी बताइए, क्या मामला है? मामला यह है
कि शिवानी मुंजाल किशनपुरा की रहने वाली जो लोगों से पैसे लेकर ठगी करती है, उसकी बहन प्रियंका छोकरा जो सुभाष छोकरा जी की बहू है, ये ठगी करती है और लोगों को झूठे मुकदमे में उठा के पैसे लेते हैं। इनके साथ देने में हरीश अरोड़ा, विशु अरोड़ा, सिद्धांत अरोड़ा जो इनका मिलकर साथ देते हैं और लोगों की मारपिटाई करते हैं और पैसे की ठगी करते हैं। और चाट वाले नीरज कश्यप, धीरज कश्यप, सूरज कश्यप को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और उनसे पैसे की मांग करती है, बार बार कहती है तो दुकान दे दो, अन्य तुम्हारे खिलाफ और झूठे मुकदमे करती हूँ। रोज पुलिस थाने में बैठी रहती है।